Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students, and welcome back to the class. Today we are going to start up with another lesson that is again from the grammar section, which is translation from Urdu to English of the future tenses. अब देखें आज का जो हमारा टॉपिक है ये उसी टॉपिक के साथ रिलेटेड है जो हमारा पिछला टॉपिक था। उसमें हमने पास्ट टेंसेस को ट्रांसलेट किया था फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश और कोशिश की थी कि आप लोगों को वो समझ आ जाए। आज जो है ये हमारा टॉपिक ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश है, लेकिन कौन से टेंस के लिए है? ये फ्यूचर टेंसेस हैं। ये कौन से टेंसेस के लिए आज हम करेंगे? फ्यूचर टेंसेस आज हम डिस्कस करेंगे। बेटा हमने बड़े डिटेल के साथ टेंसेस को कवर किया है और उसकी हर एक की डेफिनेशन और फिर उसका स्ट्रक्चर, फिर उसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है, वो तमाम चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो ये लेसन है ये स्पेसिफिकली आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हैं, जो कि आप लोगों को अनसीन सेंटेंसेस आते हैं जिसको आप लोगों ने ट्रांसलेट करने होते हैं फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। समझ आ रही है? अच्छा जी, तो सबसे पहले आते हैं अपने पहले टेंस की तरफ, फ्यूचर टेंसेस में, जिसको आप लोग कहते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। कौन सा टेंस है? सिंपल फ्यूचर टेंस। आप लोग ऑलरेडी इसका स्ट्रक्चर भी जानते हैं, आप लोग ऑलरेडी इसके यूज भी जानते हैं। अच्छा, अब जब आप लोग फ्यूचर टेंस बनाते हैं तो याद रखिए फ्यूचर टेंस के लिए आप लोगों के पास ऑक्सिलरीज होते हैं विल और शैल एंड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये आप लोगों के लिए हो गया रिक्वायरमेंट और बेसिक नेसेसिटीज ऑफ मेकिंग द फ्यूचर सिंपल टेंस। अब उर्दू के आखिर में क्या आएगा? तो उर्दू के आखिर में आप लोगों को पता है गा, गी और गे, ये वगैरह ये अल्फाज आते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक सेंटेंस दे दूं, उस सेंटेंस को फिर आप लोग कन्वर्ट करें। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मैं कल स्कूल जाऊंगा। क्या करूंगा? मैं कल स्कूल जाऊंगा, राइट, मैं कल स्कूल जाऊंगा। अब आप इसको अगर कन्वर्ट करना चाहें तो इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया भी था कि सबसे पहले हमारे पास आता है उर्दू में सब्जेक्ट, फिर आता है ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट, ठीक हो गया, सही है, और फिर आता है वर्ब। लेकिन इंग्लिश में ये चीज़ जो है ये कदरे उलट हो जाती है। सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो आप लोग ऑलरेडी देख सकते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब और वर्ब ये यहां पर आप लोगों को बताए जा चुके हैं। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है तो आई के लिए आप लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? शाबाश, आई, ठीक हो गया। आई के साथ वेल और शल से क्या इस्तेमाल होता है? शल। अच्छा, अगर किसी ने विल इस्तेमाल किया तो गलत नहीं है। मैं ये टेंस में आप लोगों को क्लैरिफाई कर चुका हूं कि ज़्यादातर लोग आजकल ये कहते हैं कि आई और वी के साथ सिर्फ और सिर्फ शल आएगा और शल के अलावा विल नहीं आ सकता। ठीक है, शल आता है ब्रिटिश इंग्लिश में बट रेयरली यूज्ड है, बड़ा कमतर इस्तेमाल होता है अब शल का इस्तेमाल। अब मॉडर्न इंग्लिश में विल और शल का काम विल ही करता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो कहते हैं आई शल, जाऊंगा के लिए क्या आएगा? गो। तो वर्ब है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? फर्स्ट फॉर्म लगेगा। आई शल गो टू स्कूल, कहाँ जाना है? स्कूल जाना है, ठीक हो गया। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एक और जुमला दे देता हूं, वो अपने दोस्तों से मिलने जाएगा। वो अपने दोस्तों से मिलने जाएगा। अब इसको आप इसी सेंटेंस को अगर आप कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या बन जाएगा? शाबाश,
वो के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, जाएगा है, सिंगुलर है, तो वो के लिए आएगा ही। अच्छा, अब सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, विल लगेगा। वर्ब आखिर में आया है कि नहीं आया है, जाया जाना एक ही चीज होता है, ही विल गो, राइट। अब मिलना जो है, मिलना ये एक अलग फॉर्म आता है, ही विल गो टू मीट, ही विल गो टू मीट हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ मिलने चला जाएगा। समझ आ गई यहां तक? तो ये आप लोगों के पास आ गया सिंपल फ्यूचर टेंस वाइल ट्रांसलेटिंग इट इनटू उर्दू। आगे बढ़ते हैं अपने अगली बोर्ड की तरफ और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस करते हैं। Okay, dear students, now let's talk about the future continuous tense in translation. तो फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए भी वही गागेगी आएगा, लेकिन उसके साथ कुछ और चीज़ लगेगी। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के साथ एक इजाफा किया जाएगा। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जब आप लोग बनाते हैं तो वही विल और शल आएगा, ठीक है, विल और शल ज़रूर आएगा, लेकिन विल और शल के साथ इजाफा किस चीज़ का किया जाएगा, बी का किया जाएगा। और फिर उसके बाद क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। क्योंकि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं जब हम टेंसेस कर रहे थे, कंटिन्यूअस का मतलब है आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म का मतलब है कंटिन्यूअस। अच्छा जी, अब उर्दू के पहचान के लिए आप लोगों को थोड़ा सा गागेगी के साथ कुछ और लगाना पड़ेगा, गागेगी के साथ कुछ और लगाना पड़ेगा। और वो क्या चीजें हैं, रहा होगा, क्या लगेगा, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। ठीक हो गया? तो ये आप लोगों के पास आ जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन इन उर्दू। कोई जुमला आप लोगों को दिया जाए ताकि आप लोगों को ये पता हो कि ये इस तरह कन्वर्ट पर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को एक सेंटेंस दिया जाता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा, यानी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँगा इन द फ्यूचर एंड इट विल बी इन द कंटिन्यूअस फॉर्म। तो क्या बन जाएगा, शाबाश है, आई, मैं के लिए आप लोगों ने क्या लगाया, आई। पढ़ाने के लिए अब क्या लगाएंगे, शाबाश, विल और शल में से कोई एक ऑक्सिलरी आ जाएगी, आई शल बी। पढ़ाने के लिए क्या लगाएंगे, शाबाश, टीचिंग, वेरी गुड। टीच फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, आईएनजी फॉर्म यहां पर लगता है, तो आई शल बी टीचिंग यू। आपके लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, यू, आई शल बी टीचिंग यू, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूंगा। यहां पर ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हमारे जितने भी ज्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं वो यहां पर मसला ये क्रिएट करते हैं कि वो ठीक है कि बी लगा देते हैं, लेकिन बी के बाद फिर वो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं, जो कि कंप्लीटली गलत है एक्टिव वॉइस में। अब देखिए, जो भी आप लोगों को सेंटेंस दिया जाएगा वो किसी न किसी टेंस के साथ तो रिलेट होगा ना। इडियम्स और प्रोवर्ब्स की बात तो अलग है, वो तो हर एक लैंग्वेज में डिफरेंट होते हैं, लेकिन टेंस को अगर आप लोग देखें तो टेंस की पहचान जरूरी है। और टेंस की पहचान सिर्फ उर्दू में जरूरी नहीं है आप लोगों के लिए, टेंस की पहचान आप लोगों के लिए इंग्लिश में भी जरूरी है। क्यों? इसीलिए कि जब आप लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं तो ट्रांसलेट करते वक्त आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन की जरूरत है। वो आइडेंटिफिकेशन क्या है कि चले जी विल और शल तो लग गया, चले जी विल और शल के बाद बी भी लग गया, लेकिन अब उसके बाद जो वर्ब आएगा वो कौन सा आएगा। जब आपको ये पता नहीं है तो इसका मतलब ये है कि यू डोंट नो, राइट।
अच्छा जी, एक और सेंटेंस लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम क्लास ले रहे होंगे, हम क्लास ले रहे होंगे, राइट। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं हम क्लास ले रहे होंगे, हम के लिए आप लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? वी। और विल और शल में से अगर विल लगाएं या शल लगाएं, बोथ आर करेक्ट विद आई एंड वी, ठीक है। जो बार बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि आई और वी के साथ शल लगाया जाता है इन ब्रिटिश इंग्लिश, लेकिन अगर कोई बंदा विल लगाए तो वो भी गलत नहीं है। वी विल बी, आ गया ये, यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब लेना, ले रहे होंगे, लेने के लिए आप लोग क्या करते हैं? अटेंड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। सो वी विल बी अटेंडिंग, अटेंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया, आईएनजी आपने लगा दिया, अटेंडिंग। अब क्लास जो ऑब्जेक्ट है अब आपके पास, द क्लास, क्या बन जाएगा? वी विल बी अटेंडिंग द क्लास, हम क्लास ले रहे होंगे। एक और जुमला बताते हैं और उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। वो क्रिकेट खेल रहे होंगे, वो क्रिकेट खेल रहे होंगे, राइट। अच्छा जी, अब वो के लिए अब यहां पर कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे? ही, शी या दे? तो दे इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि वो के बाद जो आखिर में लगा है होंगे, ये प्लूरल फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है? प्लूरल फॉर्म में है। और जब प्लूरल फॉर्म आता है तो वो जो होता है उसके लिए फिर हम दे का इस्तेमाल करते हैं। दे विल बी, क्लियर हो गया। होंगे मोंगे का कम हो गया, विल बी हो गया, ठीक है। अच्छा, अब खेलना, खेलना क्या है? प्लेइंग है। खेलना क्या है? प्लेइंग। दे विल बी प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट आप अब लगाएंगे, क्या हो गया? क्रिकेट। दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। तो ये हो गया आप लोगों के पास फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और उसको ट्रांसलेट करने का तरीका। आगे बढ़ते हैं अपने अगले बोर्ड की तरफ और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर आप लोगों को पता है कि कौन कौन से ऑक्सिलरीज इस्तेमाल करेंगे आप, और उसमें आप लोग उर्दू को किस तरह ट्रांसलेट करेंगे। तो वेल और शल के बाद हमारे पास लगता है हैव, और हैव के बाद फिर आप लोग लगाएंगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये आप लोगों के पास आइडेंटिफिकेशन है इन इंग्लिश। अब उर्दू की आइडेंटिफिकेशन क्या है? तो आएगा चुका होगा, ठीक हो गया, चुकी होगी और चुके होंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट, वगैरह वगैरह। अब देखें, एक सेंटेंस है उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं हम मैच, ठीक है, जीत चुके होंगे, हम मैच जीत चुके होंगे, हम मैच जीत चुके होंगे। अब इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो कैसे बन जाएगा? शाबाश, वी विल हैव। अब देखिए, विल वी के साथ मैंने लगा दिया, कोई गलत नहीं है। किसी ने शल लगा लिया वो भी ठीक है, विल लगा लिया वो भी ठीक है। वी विल हैव। अब जीतने के लिए आप लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं वॉन, तो क्या बन जाएगा? वी विल हैव वॉन। अब ऑब्जेक्ट के लिए लगाएं, शाबाश, द मैच। वी विल हैव वॉन द मैच। एक और सेंटेंस करते हैं, शाबाश। फॉर एग्जाम्पल, तुम पौधों को पानी दे चुके होंगे, तुम पौधों को पानी दे चुके होंगे, राइट। आप लोग पौधों को पानी देते हैं ना? अच्छा, तो तुम पौधों को पानी दे चुके होंगे।
अब देखिए तुम के लिए आप लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, यू, फिर उसके बाद क्या आएगा, वेल, फिर उसके बाद क्या आएगा, हैव। अच्छा, अब पानी देने के लिए ये पानी का वर्ड वाटर ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये एज अ वर्ब जब इस्तेमाल होता है तो इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या बन जाते हैं, वाटर्ड, वाटर्ड। ठीक है, जब एक एज अ वर्ब इस्तेमाल होता है। सो यू विल हैव वाटर्ड द प्लांट्स, यू विल हैव वाटर्ड द प्लांट्स। तो ये हो गया आप लोगों के पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ, जो कि बहुत कम इसके जुमले आप लोगों के पेपर में आते हैं, लेकिन फिर भी डिस्कस करने पड़ रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों के जहन में इसका स्ट्रक्चर मौजूद हो। तो आखिर जो फ्यूचर टेंसेस में है वो हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक हो गया। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए आप लोगों के पास ऑक्सिलरीज हैं वेल और शल, और उसके बाद आप लगाते हैं हैव, फिर उसके बाद लगाते हैं बेन, और फिर उसके बाद लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक हो गया। अब वही तरीक़ेकार है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लेकिन अब यहां पर इसके साथ टाइम मेंशन किया जाएगा। इसके साथ क्या मेंशन किया जाएगा, टाइम मेंशन किया जाएगा। तो देखें क्या आ जाएगा, शाबाश, रहा होगा, ठीक है, और रही होगी, रहे होंगे, राइट। लेकिन इसके साथ मैं ब्रैकेट में लिखता हूं टाइम इज ऑलवेज मेंशन्ड ओवर हियर। ठीक हो गया, क्योंकि ये रहा होगा, रही होगी, हमने पिछली बोर्ड पर डिस्कस किया ना कि ये किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, ये असल में फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में फिर डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस यहां पर है कि आप लोग यहां पर टाइम एक्सप्रेशन देंगे, टाइम इसके साथ लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता दूं, मैं 5 सालों से, अब देखिए टाइम मैंने मेंशन कर दिया, मैं 5 सालों से इंग्लिश, ठीक है, अब देखिए इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा, राइट, मैं 5 सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा। तो इसका मतलब ये है कि फ्यूचर की बात हो रही है और एक ख़ास टाइम पर ये 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे और कंटिन्यू हो जाएगा, राइट। अच्छा, इसको ट्रांसलेट करते वक्त क्या करेंगे, शाबाश, मैं आए। अब विल हैव बीन तो लगेगा ही, ठीक हो गया, आई विल हैव बीन, ये तो क्लियर है। अब अंग्रेजी पढ़ाना, पढ़ाने के लिए आप लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, टीचिंग, आई विल हैव बीन टीचिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, इंग्लिश है। अब देखें 5 सालों से एग्जैक्ट टाइम नहीं है, 5 सालों से एग्जैक्ट टाइम नहीं है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है हमारे पास, ये आप लोगों के पास लगेगा फॉर। तो क्या बन जाएगा, 5 सालों से फॉर 5 ईयर्स, फॉर 5 ईयर्स। तो ये हो गया आप लोगों के पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हमने इस लेसन में डिस्कस किया कि आप लोग किस तरह फ्यूचर टेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ न कुछ समझ आ गया होगा। इंशाअल्लाह ताला अगले लेसन में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफिज़।